Good morning, students. मैं पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा. First of all, I will tell you that there are two books of English. First is the First Flight, and the second one is Footprints Without Feet. Today, we are going to take the first flight, and you will read or study the first lesson of the first flight, A Letter to God. First lesson, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. ए लेटर टू गॉड को G.L. Fuentes ने लिखा है. सबसे पहले हम लोग G.L. Fuentes के बारे में जानेंगे. About the author, G.L. Fuentes was a Mexican writer. He was a poet and a journalist also. वह एक अमेरिकन राइटर, एक पोएट और एक जर्नलिस्ट भी थे. About the story, कुछ कहानी के बारे में जान लेते हैं. ये कहानी लैटिन अमेरिका के एक गांव की कहानी है जहां पर एक पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो रहता था. लेंचो का भगवान में काफ़ी विश्वास था और पूरी कहानी लेंचो और उसके विश्वास के आसपास ही घूमती है. इसके अलावा इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि ह्यूमन और नेचर में किस तरीके का संघर्ष होता है. सो लेट्स read the story and find out what happened in the story. Summary of the story. बच्चों, मैं पूरी कहानी बताऊंगा और जो कठिन वर्ड्स आएंगे उनको मैंने लास्ट में बताया है. तो पढ़ते हैं हम लोग. लेंचो was a poor but hard working farmer. His house was on the top of a hill and that was the only house in the valley. लेंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था. उसका घर पहाड़ी पर सबसे ऊपर था और उसका घर ही उस घाटी में एकमात्र घर था. मतलब लेंचो वहाँ अकेला ही रहता था अपने परिवार के साथ. ही होप्ड फॉर अ गुड क्रॉप बट हिज फील्ड्स नीडेड रेन और एटलीस्ट अ शावर. शावर का मतलब होता है हल्की बारिश. लेंचो को अच्छी फसल होने की उम्मीद थी लेकिन वो चाहता था कि उसकी फसल को अभी हल्की सी और बारिश की आवश्यकता है. ही वेटेड फॉर द रेन एंड इट डिड कम. और हल्की बारिश भी हुई. वन डे इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग. एक दिन हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है. इन द बिगनिंग लेंचो फेल्ट द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एज न्यू सिल्वर कॉइन्स. जब बारिश शुरू होती है तो लेंचो बहुत खुश होता है और इन ड्रॉप्स को वो कंपेयर करता है न्यू सिल्वर कॉइन्स से, क्योंकि उसे लगता था कि इस बारिश के बाद उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी. बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, सामान्यतः, द रेन ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है टू चेंज इट्स फॉर्म, रूप को बदल लेना, इनटू अ हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, झंझावात. और ये जो बारिश हल्की हल्की हो रही थी ये धीरे धीरे एक तूफान में बदल जाती है और ओलावृष्टि शुरू हो जाती है. हेलस्टॉर्म्स मीन्स ओले जो बारिश के वक्त गिरते हैं. हेलस्टॉर्म्स फेल फॉर एन आवर. लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहे लेंचो की खेत में. इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली. और इन ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया. लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. और लेंचो बिल्कुल दुखी हो गया. He thought that they would go hungry the whole year unless they found someone who could help them. अब लेंचो ने सोचा कि इस साल वो और उसका पूरा परिवार भूख से ही मर जाएगा जब तक कि कोई उनकी मदद ना करे. सडनली, अचानक, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद होप. तभी उसके दिल में, उसके मन में एक आशा की किरण, एक उम्मीद दिखती है. ही हैड फन फेथ इन गॉड. लेंचो भगवान में बहुत विश्वास करता था. लेंचो न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. लेंचो लिखना और पढ़ना जानता था. द फॉलोइंग संडे. और लेंचो ने ये डिसाइड किया कि आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को, ही रॉट ए लेटर टू गॉड मेंशनिंग हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप. कि आने वाले संडे को वो भगवान को एक लेटर लिखेगा. और उसने भगवान को एक पत्र लिखा भी जिसमें उसने भगवान को बताया कि कैसे उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है ओलों के द्वारा.
and asked him for money so that he could sow his field again. Sow, SOW, sow का मतलब होता है बच्चों बोना। लेंचो ने उस लेटर में यह भी लिखा कि भगवान उसको पैसे भेजे। आस्क्ड हिम फॉर मनी सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन। भगवान उसे पैसे भेजे ताकि लेंचो दोबारा से अपने खेतों में उन बीज को फिर से बो सके, फिर से फसल तैयार कर सके और उस फसल को वो काट सके। आफ्टर राइटिंग द लेटर ही पुट द लेटर इन एन एनवेलप, एड्रेस्ड इट टू गॉड एंड वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेटर लिखने के बाद लेंचो लेटर को एक एनवेलप में पैक कर देता है। एनवेलप का मतलब होता है बच्चों लिफाफा, जिस पर भगवान का एड्रेस लिखता है और उसके बाद लेंचो पोस्ट ऑफिस चला जाता है। He affixed a stamp on it and dropped it in the mail box. उसके बाद लेंचो ने उस पर स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, पोस्ट कर देता है। The postman who took the letter out of the mail box saw the letter and showed it to the postmaster. लेकिन जब पोस्टमैन मेल बॉक्स से इस लेटर को निकालता है और लेटर को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एनवलप पे भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था। अब भगवान किसी गली, किसी टाउन, किसी गांव, किसी शहर में तो रहते नहीं हैं जहां भगवान का अपना मकान हो, गए और लेटर दे के चले आए। इसीलिए पोस्टमैन कंफ्यूज हो जाता है और वो पोस्ट मास्टर को इस लेटर को दिखाता है। एवरीवन इन द पोस्ट ऑफिस हैड अ हार्टी लाफ। सभी लोग जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़, वो लेटर देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। बट इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर रियलाइज्ड द मैन्स प्रेडिकमेंट एंड अनशेकेबल फेथ इन गॉड। लेकिन पोस्ट मास्टर को ये एहसास होता है कि उस आदमी का विश्वास देखिए भगवान में, कि जिसने भगवान के नाम लेटर लिखा है। ही डिसाइडेड टू हेल्प द मैन। और पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करता है कि कुछ भी हो, हमें उस आदमी की मदद करनी ही चाहिए। ही डिस्कस्ड विद हिज कोलीग्स। कोलीग्स का मतलब होता है बच्चों साथ में काम करने वाले। ही डिस्कस्ड विद हिज कोलीग्स एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट विद सम मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और वो आपस में डिस्कस करने के बाद ये सोच पाते हैं कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी तरफ से देना चाहिए ताकि उस आदमी की मदद हो सके। दे कलेक्टेड मनी। वो पैसा इकट्ठा करते हैं। पुट इट इन एन एनवलप। और इस पैसे को एक एनवलप में डालते हैं। एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। और लेंचो को वो सेंड कर देते हैं। सिग्नेचर गॉड। जब पोस्ट मास्टर लेंचो को एनवलप भेजता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर लिख के सामने गॉड लिख देता है, ताकि लेंचो जब ये लेटर रिसीव करे तो उसे लगे कि भगवान ने ही उसे ये लेटर लिखा है। द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो पोस्ट ऑफिस गया ये जानने के लिए कि जो लेटर उसने भगवान को लिखा था, भगवान ने भी उसको कोई जवाब दिया कि नहीं दिया, कोई भगवान की तरफ से लेटर आया कि नहीं आया। द पोस्ट मास्टर हैंडेड हिम द लेटर। वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का पोस्ट मास्टर उसको लेटर पकड़ा देता है। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम गॉड। लेकिन जब लेंचो लेटर रिसीव करता है तो लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, जैसे कि वो पहले से जानता था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा है, इसलिए भगवान भी मुझको लेटर लिखेंगे। ही हैड अनशेकेबल फेथ दैट गॉड वुड रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड ही डिड रिसीव इट। जैसे उसे पहले से ही पता था कि भगवान उसके लेटर का जवाब देंगे, और जवाब भी नहीं देंगे, उसने जो पैसे मांगे हैं वो पैसे भी उसे भगवान देंगे। ही ओपनड द एनवलप बट बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लेकिन जैसे ही वो एनवलप को खोलता है और पैसों को गिनता है, लेंचो को गुस्सा आ जाता है। लेंचो बिकेम एंग्री। देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवलप। क्योंकि एनवलप में 70 pesos ही थे। पीसोज क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये लैटिन अमेरिका के एक देश की कहानी है जहाँ पर पीसोस चलते थे। जैसे हमारे भारत में रुपीस चलता है या रुपया चलता है, ये इंडियन करेंसी है, उसी तरीके से पीसोज उस लैटिन अमेरिकन कंट्री की एक करेंसी थी।
जब एनवलप खोलता है लेंचो तो उसमें देखता है सिर्फ 70 पीसोज हैं, वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100, जबकि लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे। ही न्यू गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन लेंचो ये भी जानता था कि भगवान से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। इमीडिएटली ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड, और तुरंत ही वो एक दूसरा लेटर भगवान को लिखता है। पुट इट इन द मेल बॉक्स एंड वेंट आउट, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है और पोस्ट ऑफिस से चला जाता है। द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर फ्रॉम द मेल बॉक्स एंड ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उस लेटर को मेल बॉक्स से निकालता है और इसको पढ़ता है। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। जब पोस्टमैन उस लेटर को खोलता है जो लेंचो ने लिखा था और उसे पढ़ता है, जिसमें लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि भगवान जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे जल्दी ही भेज दो, क्योंकि लेंचो ने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे और लेंचो को 70 पीसोस मिलते हैं। अभी भी 30 पीसोस उसके बचे हुए हैं, तो भगवान से वही 30 पीसोस भेजने के लिए कहता है कि जल्दी मुझे वो 30 पीसोस भेज दीजिए आप। लेंचो had a feeling that the people at the post office had cheated him by taking out some money from God's envelope. उस लेटर में लेंचो अपनी फीलिंग भी बताता है कि भगवान हो सकता है आपने 100 पीसोस भेजे भी हों, लेकिन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं हो सकता है इन्होंने ही 30 पीसोस चुरा लिए हों। So he wrote that God should not send money through mail, as according to him the post office employees were a bunch of crooks. इसीलिए लेंचो आगे लिखता है उस लेटर में कि भगवान जो बचे हुए पैसे हैं अब वो पोस्ट ऑफिस या मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग ये तो चोर हैं, ठगों के दल हैं। ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बच्चों ठगों का दल जो चीट करता है मिलजुल के, कलेक्टिव नाउन है ये। तो ये स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी में हमें ये पता लगता है कि लेंचो का विश्वास कितना था गॉड में, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे अंदर विश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेंचो को लगता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे और भगवान ने उसकी मदद की, चाहे वो पोस्ट मास्टर के रूप में या किसी के रूप में भी। जब बच्चों हमें किसी काम को करने का अपने अंदर अटल विश्वास होता है तो उस काम में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, वो काम हमारा सफल ही होता है। इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद मैंने कुछ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी डाले हैं। मैं आपको वर्ड मीनिंग भी समझा देता हूं और क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद मैंने होमवर्क के रूप में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है जिसको आप करने की कोशिश करिएगा। कोशिश इन द सेंस कि आप छोटे छोटे सेंटेंस को बना के उसको ऐड करते रहिएगा, अपने आप एक लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपसे नहीं वो सॉल्व होगा, नहीं आप लगा पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो उसके बाद मुझे मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, मैं आपको वो लॉन्ग आंसर भी लिख के सेंड कर दूंगा। और बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी ये भी आप ज़रूर बताना। कुछ बच्चों डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थी जो मैंने लिख दी हैं, जैसे क्रेस्ट चोटी या पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, वैली मतलब घाटी, हार्वेस्ट फसल, शावर हल्की वर्षा, विलिंग का मतलब इच्छा या डिज़ायर, प्रेडिक्ट का मतलब फोरटेल होता है भविष्यवाणी करना, हेलस्टॉन्स का मतलब ओले, ए प्लेग ऑफ लॉकस्टस का मतलब होता है बच्चों कीड़ों का झुंड या कीड़ों का समूह, ग्रुप, कुछ भी कह लीजिए आप। कंसाइंस का मतलब आत्मचेतना, हमें खुद से ही सोचना है क्या सही है क्या गलत है, उसको आत्मचेतना या कंसाइंस कहते हैं। पीसो, पीसो का प्लूरल था पीसोस, पीसो का मतलब लैटिन अमेरिका में चलने वाला जो करेंसी या वहाँ की मुद्रा। एमिएबल का मतलब दोस्ताना, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्र व्यवहार, कंटेंटमेंट संतुष्टि, और एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। बच्चों जो वर्ड मीनिंग आपको और लगे कि आपको नहीं आती है लेसन पढ़ने के बाद, वो मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की थी। आंसर है लेंचो होप्स फॉर द गुड क्रॉप्स और हार्वेस्ट इन हिज फील्ड, लेंचो ने उम्मीद की थी कि इस बार उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी होगी। सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, बारिश का रूप कैसे बदल गया और लेंचो की फील्ड में क्या हुआ।
Big drops of rain began to fall from the sky, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Lencho's फील्ड वॉज, लेंचो के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाना था बच्चों, वो मैं भूल गया, उसको आप लोग लगा लीजिएगा. लेंचोज फील्ड वॉज टोटली कवर्ड बाय द हेल स्टॉर्म्स. कि बारिश पहले तो शुरू होती है लेकिन फिर अचानक ही बारिश तूफ़ान में बदल जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं और जो लेंचो की फील्ड होती है वो कवर हो जाती है ओलों के द्वारा.